Students, myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 9th poem number 8 on killing a tree. The poet sensitizes the reader and highlights the fact that trees are living things. यहाँ पर जो कवि है हम पाठकों को संवेदनशील करता है और हाईलाइट करता है इन तथ्यों के बारे में कि जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं. He equates tree with human to convey that trees should not be cut. यहाँ पर वो पेड़ की तुलना मनुष्य से करता है और हमें समझाने का प्रयास करता है कि पेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए. बिकॉज डिस्ट्रॉइंग ट्रीज, कि पेड़ों का विनाश इज जस्ट लाइक किलिंग अ ह्यूमन बीइंग. यदि हम पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं मतलब हम ह्यूमन बीइंग को नष्ट कर रहे हैं. A tree doesn't die by merciless cutting. पेड़ों की मृत्यु निर्दयतापूर्वक कटाई से नहीं होनी चाहिए. Because it rigorous from where it is cut. क्योंकि जहाँ इसे काटा जाता है वहाँ से फिर ये बिल्कुल दोबारा नहीं उगता. If it has to be destroyed, then it has to be uprooted. कि यदि इसे डिस्ट्रॉय करना ही है तो इसे जड़ से उखाड़ना होगा. हैज़ टू बी अपरूटेड, जड़ से उखाड़ना होगा, जड़ से निकालना होगा. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन स्टेंजा बाय स्टेंजा. फर्स्ट स्टेंजा. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing the years of sunlight, air, water, and cut off its leprous hide, sprouting leaves. इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है जैब मतलब होता है सडन रब लो, निर्दयतापूर्वक किसी चीज़ को प्रहार करके काटना. लेप्रोस हाइड मीन्स डिस्कलर्ड बार्क, पेड़ की जो कलर होती है वो डिस्कलर ग्रीन या शाइनिंग से डल हो जाती है. अ सिंपल कट डज नॉट डिस्ट्रॉय ट्री. पेड़ों को सामान्य तरीके से काटकर नष्ट नहीं किया जाता है. अ ट्री ग्रोज ग्रेजुअली. पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं. इट इज़ रूटेड इन द सॉइल. इनकी जड़ें मिट्टी में काफ़ी गहराई तक होती हैं. अ प्लांट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो इनटू बिग ट्री. एक जो प्लांट होता है वो मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन लेता है और ग्रो करके बड़ा पेड़ बनता है. द ट्री इज़ फॉर्मली बॉन्ड विथ सॉइल. पेड़ मजबूती से मिट्टी से बंधे होते हैं. इट टेक्स इन सनलाइट. यह सनलाइट लेते हैं, वाटर एंड एयर, पानी और हवा, टू ग्रो इनटू स्ट्रॉन्ग ट्रंक, जिसके द्वारा इनका जो ट्रंक है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है. एंड हैव न्यूमरस लीव्स, और उनमें बहुत सारी पत्तियाँ आ जाती हैं. शो हैक एंड चॉप, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. Dying bark will heal. Okay. Bark will heal, and from close to the ground will rise called green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. हैक मीन्स कट रफली बाय स्ट्रिकिंग हैवी ब्लो. किसी चीज़ को बड़े तेज प्रहार के साथ काटना. ह्यूमन्स कट एंड चॉप द बार्क ऑफ ट्रीज इनटू मैनी पीसेस. हम मानव जो पेड़ की बार्क है उसे हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं. बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द ट्री. लेकिन इसके द्वारा पेड़ नष्ट नहीं होता है या पेड़ को नष्ट करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है. द पॉइंट ऑफ द ट्री विच गेट्स कट गिव्स आउट शेप जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग ब्लेड. जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो उससे जो एक लिक्विड पदार्थ निकलता है, ठीक है, उसी प्रकार है जैसे हम किसी मनुष्य पर प्रहार करें तो उससे ब्लीडिंग होती है. ग्रेजुअली, क्रमशः, दिस वुड हील, ये जो घाव हैं वो भर जाते हैं. एंड फ्रॉम देयर न्यू ब्रांचेस स्टार्ट गोइंग अगेन, और वहाँ पर नई नई शाखाएँ निकलने लगती. जैसे हमारे कोई चोट लग जाए तो हम दवा करते हैं और हमारी चोटें ठीक हो जाती हैं. उसी प्रकार से यदि हम पेड़ों को काटते हैं तो उनसे एक लिक्विड निकलता है और वो जो जख्म वाला भाग है धीरे धीरे
वो फिर सही हो जाता है। नेक्स्ट, नो द रूट्स the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be robbed, tied, and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed the shores, white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. एंकरिंग अर्थ मतलब ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ रूट्स। जो पेड़ हैं वो मिट्टी में काफ़ी गहराई तक जड़ों से बंधे होते हैं। स्नैप्ड आउट, चॉप्ड आउट मतलब उसको बहुत छोटे छोटे कर डालना। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि इन ऑर्डर टू किल द ट्री, पेड़ों को नष्ट करने के लिए इट हैज़ टू बी अपरूटेड, इन्हीं जड़ों से निकालना होगा। वन हैज़ टू सेपरेट द ट्री फ्रॉम द अर्थ विच सपोर्ट, हमें अर्थ से इसलिए अलग करना होगा क्योंकि अर्थ इन्हें सपोर्ट करता है। द रूट्स ऑफ द ट्री बाइंड द ट्री विद द सॉइल, क्योंकि जो जड़ें हैं पेड़ की वो मिट्टी से बंधी होती हैं। इन द पिट ऑफ द अर्थ, अर्थ की गहराई में। फ्रॉम देयर, जहाँ से द मोस्ट सेंसिटिव एंड हिडन पार्ट ऑफ द ट्री, द रूट्स हैव टू बी डिटैच्ड, तो हमें उतनी गहराई तक जाना होगा और वहाँ से रूट को सॉइल से डिटैच्ड अलग करना होगा। द रूट आर वाइट इन कलर एंड आर डैम, जो कि थोड़ा वाइट कलर में अंदर जड़ें होती हैं, वही वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट, देन द मैटर ऑफ स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट्स डन। स्क्रॉचिंग और चॉकिंग मीन्स the dying of the root after being uprooted, जब हम किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ देते हैं तो इसके बाद उस पेड़ का सूखना और नष्ट होना स्क्रॉचिंग और चॉकिंग कहलाता है। वंस द ट्री हैज़ बीन अपरूटेड, यदि एक बार पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए, देन ग्रेजुअली इट विदर्स एंड डाइज अप विद द एक्शन ऑफ हीट एंड विंड, तो धीरे धीरे ये पेड़ क्या होता है, हवा और धूप के एक्शन से सूखने लगता है। द ट्रंक विल बिकम ब्राउन, और जो हरा भरा तना होता है, ट्रंक मोटा भाग, वह भी भूरा होने लगता है। ट्विस्ट एंड विल हार्डन, और वो मुड़ने लगता है और हार्ड हो जाता है। फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे, और इस तरह से पेड़ नष्ट हो जाता है। नाउ सी द समरी इन शॉर्ट ऑन किलिंग अ ट्री इज अ सेंसिटिव पोएम, यह एक काफ़ी संवेदन युक्त पोयम है। द पोएट परस्यूट्स द रीडर, यहाँ पर कवि पाठकों को समझाने का प्रयास करता है। नॉट टू डिस्ट्रॉय ट्री एंड इक्वेट्स विथ किलिंग अ ह्यूमन बींग, वो कहता है कि पेड़ों को मतलब पेड़ों को नष्ट न किया जाए, और यहाँ उसकी तुलना ह्यूमन बींग से किया है कि पेड़ों को मारना मतलब मनुष्य को मारना है। ही सेज दैट, वह कहता है कि अ प्लांट टेक सनलाइट, वाटर, एयर एंड न्यूट्रेंट्स फ्रॉम द सॉइल, कि एक पेड़ सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा और न्यूट्रेंट्स जो है मिट्टी से लेता है, टू ग्रेजुअली बिकम अ ह्यूज ट्री, और एक विशाल पेड़ बनता है। इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड गेट्स न्यूमरस लीव्स, और इसका जो ट्रंक है काफ़ी विशाल हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और उसमें बहुत सारी पत्तियाँ आती हैं। मियरली कटिंग द ट्रंक ऑफ ट्री डज नॉट किल, यदि हम सामान्य रूप से ट्रंक को काटते हैं तो उससे ट्री की डेथ नहीं होती है। व्हेन अ ट्री इज कट, जब पेड़ काटा जाता है, द सैप फ्लोज आउट, तो उससे एक लिक्विड पदार्थ निकलता है। जस्ट लाइक वुंडेड मैन ब्लीड, जैसे जख्मी व्यक्ति के शरीर से खून। वंस द वुंड हील्स, धीरे धीरे घाव भर जाते हैं। न्यू ब्रांचेस एंड टिनी लीव्स ग्रो फ्रॉम देयर, और वहाँ से छोटे छोटे ब्रांच और नई पत्तियाँ निकल आती हैं। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय अ ट्री, यदि हमें पेड़ को नष्ट करना ही है, इट हैज़ टू बी अपरूटेड, तो उसे जड़ों से उखाड़ना होगा। द रूट विच आर वाइट इन कलर, वो रूट जो अंदर ज़मीन में गहराई में होती हैं और वाइट कलर की होती हैं। आर डैम टू द मॉइस्चर दैट दे गेट फ्रॉम सॉइल आर हिडन इन पीट ऑफ अर्थ, जो मॉइस्चर मिट्टी से लेती हैं और अर्थ के काफ़ी गहराई में छिपी होती हैं। दीज रूट्स आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री, ये ही पेड़ का सबसे संवेदनशील भाग होता है।
दे बाइंड टू द अर्थ, और ये पेड़ को मिट्टी के माध्यम से जकड़े रहती हैं। इन ऑर्डर टू किल द ट्री, यदि पेड़ों को नष्ट ही करना है, दीज रूट्स हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द सॉइल, तो इन जड़ों को मिट्टी से अलग करना होगा। वंस द रूट्स आर डिटैच्ड, जब ये रूट मिट्टी से अलग हो जाएंगी, द ट्री स्टार्ट्स डाइंग, तो पेड़ मरना चालू हो जाएगा। इट वेदर ड्राइज अप विद एक्शन, हीट एंड विंड, ये हवा या ताप के एक्शन से, ट्विस्ट हार्ड एंड फाइनली, मुड़ जाएगा, कठोर हो जाएगा और अंत में नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको इस पोएम को समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।